रोहतक के सांसद एवं कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि ट्रिपल इंजन का मतलब केवल एक इंजन जनता को लूटता है, जबकि दो इंजन उसे संरक्षण प्रदान करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार के तहत जहां जहां भी सरकारें हैं, वहां भ्रष्टाचार का बोलबाला है और उन पर कोई इनकारी भी नहीं की जा सकती। दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा प्रत्याशी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके मंत्री पद के समय से ही सोनीपत में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। उनका घमंड भी असीमित था। सोनीपत की जनता ने उन्हें सबक सिखाया है। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा आज सोनीपत के दिल्ली रोड स्थित दीवान फार्म हाउस पर कांग्रेस प्रत्याशी कमल दीवान के पक्ष में वोटों की अपील करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने जनसभा के पश्चात पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 11 साल से भाजपा की डबल इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन किसी भी विकास कार्य का समापन अभी तक नहीं हुआ है। हुड्डा ने यह भी कहा है कि भाजपा की सरकारों के खिलाफ भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाने के लिए विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, ताकि जनता की आवाज को सही तरीके से उठाया जा सके। चुनाव के दौरान भाजपा का एक और बड़ा कदम सामने आया है, जहां उनके अनिल विज जी को लेकर कुछ अफवाहें फैली हुई हैं कि वह कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने साफ तौर पर भाजपा की नीतियों पर हमला करते हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और चुनावी मैदान में विपक्ष के मजबूत होने की भी बात कही है। सोनीपत नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रत्याशी भाई कमल दीवान जी जीतेंगे, जो कि एक बहुत ही नरम व्यक्तित्व है, बहुत सादगी भरा व्यक्तित्व है और एक शराफत भरा व्यक्तित्व है। और जो स्वर्गीय देवराज दीवान जी, जिनका अपने आप एक जनसेवा का बड़ा पूरे इलाके के अंदर उनका जनसेवा में नाम था, उनका सम्मान था, उन संस्कारों को ये आगे लेके चल रहे हैं। उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए उस संकल्प के साथ ये आए हैं मैदान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हमें पूरा विश्वास है कि जनता आशीर्वाद देगी, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। सर, बीजेपी कह रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने जा रहे हैं। ट्रिपल इंजन का मतलब ये है, जो हमने हरियाणा में देखा पहले भी, कि एक इंजन लूटे और दो इंजनों से संरक्षण मिले। बड़े बड़े जहाँ जहाँ बीजेपी के मेयर थे, देखा पीछे भी हमने बड़े बड़े उन निगमों में घोटाले हुए और उन घोटालों को संरक्षण देने का काम, उन पर इंक्वायरी भी नहीं हुई, संरक्षण देने का काम प्रदेश सरकार ने किया। और यहाँ जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो तो उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार के बड़े बड़े घोटाले आए थे। कहीं खजूर पेड़ घोटाला था, कहीं और बहुत से अन्य ऐसे घोटाले आए, कहीं अर्बन बॉडी से संबंधित कई घोटाले आए। तो ऐसे कई घोटाले आए थे उनके कार्यकाल में और काम कुछ नहीं हुआ था। सोनीपत का बुरा हाल हो गया था और भ्रष्टाचार इतनी चरम पे पहुंच गया था और उनका अहंकार भी इतने चरम पे पहुंच गया था कि जनता ने, आपको याद होगा, सुरेंद्र पवार जी बड़े बड़े बहुमत के साथ जीत के आए थे विधानसभा चुनाव में उनके 10 वर्ष के कार्यकाल के बाद। अब वो उसी बात को लेकर दोबारा आ गए हैं और इसीलिए हम जनता से कह रहे हैं कि अगर काम कराने, इनके 2 इंजन हैं इनके पास। काम तो इन्होंने 11 साल नहीं कराए सोनीपत में, 11 साल से नहीं कराए, कराने होते तो पहले कराते, लेकिन अगर हैं तो 2 इंजन हैं। मगर उन पर निगरानी रखने के लिए, उनके भ्रष्टाचार और अहंकार पर लगाम लगाने के लिए एक इंजन विपक्ष को भी दें। यानी कि चंडीगढ़ और दिल्ली में इनकी सरकार है, तो सोनीपत में विपक्ष की सरकार भी बने, ताकि ना हम किसी का भ्रष्टाचार बर्दाश्त करें, ना हम किसी अहंकार, और जनता की सुनवाई हो, जनता की लड़ाई विपक्ष भी लड़े। ये मैं समझता हूँ प्रजातंत्र के लिए अच्छा होगा, ये सोनीपत के लिए अच्छा होगा। एक चर्चा ये भी चल रही है कि सुरेंद्र पवार जी खुद ही यहाँ खड़े हैं। चर्चा चलेगी शहर के अंदर की सुरेंद्र पवार जी बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं 26 तारीख को, और मंच से भी ये बात जो है धर्मपाल मलिक जी ने कही। तो पवार साहब, आपसे भी जानना चाहिए, क्या इस बात में कितनी सच्चाई और क्या रूमर था? देखिए, चुनाव में जो है ना, विपक्षी पार्टियों का काम यही है कि वो मतलब इस तरह की बातें चलाना। आपके सामने खड़ा हूँ, लगातार वोट मांग रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कमल जी एक तरफा जीत देंगे और एक तरफा जीत होगी। और ये तो चर्चाओं की बात है, चर्चा तो कभी भी कोई चल सकती है। मैं देख रहा था चर्चा ये चल रही थी
अनिल विज जी का बयान आया तो विज साहब कांग्रेस ज्वाइन हो सकते हैं, कभी किसी की चर्चा चला देते हैं, कभी किसी की चर्चा। ये तो मैं समझता हूँ कि क्या है, चर्चाओं के आधार पे नहीं। पवार साहब सुरेंद्र तो चर्चा तो कोई चलाओ आप, लेकिन जो है ना, ये राजनीति में चर्चाओं के आधार पे नहीं। सुरेंद्र पवार जी ने सोनीपत की जनता की सेवा करी और हर के सुख दुख में काम आए। मैं समझता हूँ इनसे नरम हमने एमएलए नहीं देखा सोनीपत में। इतनी इन्होंने चर्चा, इनसे सेवा करी लोगों की, हर के सुख दुख में काम आए। लेकिन छल कपट से केंद्रीय जांच एजेंसियों को इनको टारगेट किया गया और चुनाव प्रचार से इनको वंचित किया गया। जैसे मैंने कहा कि पूरे हरियाणा में बीजेपी ने छल कपट शाम दाम दंड भेद से मात्र 0.5% वोट मैनेज करके सरकार बनाई, जैसे सोनीपत में भी आपने देखा, और चुनाव प्रचार से वंचित किया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी ने नाजायज़ गिरफ्तारी करी थी और ईडी ने नाजायज़ रूप से इनको रोका था प्रचार करने से। तो कहने का मतलब ये कि आज ये एक अन्याय, बहुत बड़ा अन्याय सुरेंद्र पवार जी के साथ भी हुआ है। जनता उस अन्याय का भी बदला इस चुनाव में कमल दीवान जी को जिताकर। ओपी धनखड़ ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हरियाणा के बाद दिल्ली में कांग्रेस सफाया हो गई, अब निकाय चुनाव में भी सुखी देंगे, ये कह रहे हैं। देखिए, ये भाजपा जो है, भाजपा वालों की आदत है, वो इस प्रकार के अहंकार के बोल भाजपा वालों से आते रहते हैं। और यही जो है हम जनता से कह रहे हैं कि इस तरह की जो अहंकार, भाजपा में अहंकार और भ्रष्टाचार, सबको पता है कितनी बुरी तरीके से जो है हर चीज़ लूटने लग रहे हैं बीजेपी वाले। हर चीज़ का क्या रेट चल रहा है सबको पता है, हर काम का क्या रेट चल रहा है सबको पता है। कितना अहंकार और कितना भ्रष्टाचार आ गया है, उस पर लगाम और नियंत्रण के लिए जनता के बीच में हम जा रहे हैं और कह रहे हैं कि विपक्ष की आवाज़ को मजबूत करें और सोनीपत के अंदर कमल दीवान जी को जिताने का कार्य करें। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, ताकि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बने रहें खबरों के साथ, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।